आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने प्रश्न 7 का बेसिक देख लिया होगा। तो आज इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं 7.1 के सवाल, जो कि दूरी सूत्र का उसमें प्रयोग होगा। तो देखिए, सबसे पहले पहला सवाल दे रखा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। अपन को दो बिंदु दे रखे हैं, पहला बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है। इन दोनों के बीच की दूरियां अपन को इसमें ज्ञात करनी है। तो देखो, सबसे पहले जो पहला बिंदु है, इस वाले बिंदु को अपन क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, और जो दूसरा बिंदु उसको क्या मान लेंगे, अपन बी मान लेंगे। ठीक है, तो इससे के साथ क्या हो जाएगा, माना ए के जो बिंदु हैं वो ये रहेंगे और जो बी के बिंदु हैं वो 4 वो 1 रहेंगे। अब इसमें एक चीज़ ये समझने वाली है कि देखो आप यहाँ पे ये जो पहला मान है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं x1। ठीक है, और जो दूसरा मान है इसको क्या बोलते हैं अपन y1 बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन x2 और इसको क्या बोलेंगे y2। ये आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है हमेशा। अब हर सवाल में आपको बिल्कुल, अगर नहीं बताएं तो भी आपको याद रखना है कि जो पहला मान होगा वो x1 का होगा, दूसरा y1 का होगा, इसमें जो पहला होगा वो x2 का होगा और जो दूसरा होगा वो y2 का होगा। क्या बिल्कुल इस प्रकार से अब समझते हुए चलना अच्छे से। ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे अपन। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने बेसिक में देखा होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x2 का मान कितना है अपने पास, x2 का मान अपने पास कितना है, यहाँ पे 4 है। तो अपन यहाँ पे 4 का 4 लिख देंगे, माइनस दे रखा है तो माइनस का माइनस लगा देंगे। अब x1 का जो मान है अपने पास कितना दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, तो अपन यहाँ पे 2 का 2 लिख रखा है। यहाँ पे स्क्वायर दे रखा था तो अपन यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे प्लस था तो प्लस लगा दिया। अब y2 का मान कितना है अपने पास, यहाँ पे 1 है, तो अपन यहाँ पे 1 लिखा है, माइनस का माइनस लगा दिया। y1 का मान कितना है अपने पास, 3 है, तो अपन यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, अब 4 में से 2 जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, प्लस का प्लस, 3 में से 1 जाएंगे, अब माइनस के 3 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस के 2 ही बचेंगे अपने पास। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करना है अपन को, तो 2 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस के 2 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो देखो माइनस को माइनस से जब गुणा करते हैं तो हो जाता है प्लस, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 4, तो प्लस का 4 हो गया। अब 4 में अपन को 4 ही जोड़ने हैं, तो 4 कितने हो जाएंगे अपने पास, 8 हो जाएंगे, 8 हो गए। अब 8 के अपन को क्या करना है, गुणनखंड कर देना है सीधे सीधे। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं वो, ये यहाँ पे 8 लिखा, 8 में किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 4 में 2 का 2 बार और 2 में 2 का 1 बार। अब देखो इस 2 का तो जोड़ा बन गया अपने पास, और ये 2 था उसका जोड़ा अपने पास नहीं बना, तो अपन सीधा इसका जिसका जोड़ा बना है उसको तो अपन लिख देंगे इस प्रकार से, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसको अपन क्या कर देंगे, अंडर में लगा देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, 2√2। पीछे चाहो तो आप मात्रक लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। क्या वैसे आप मात्रक लिख दोगे, 2 भी ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो 2√2 मात्रक इसका आंसर हो जाएगा। क्या तो इसी के साथ अपना जो पहले क्वेश्चन था अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे देखते हैं। देखिए अगला सवाल, अपन को इसमें दे रखा है माइनस के 5 और 7। ठीक है, दूसरे में दे रखा है माइनस का 1 और 3। तो वापस से अपन क्या कर लेंगे, जो पहला मान है उसको क्या मान लेंगे, अपन ए का मान मान लेंगे, यहाँ पे ए का मान रखा है, और जो दूसरा है उसको क्या मानेंगे, अपन बी का मान यहाँ पे मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। अब आपको पता है ये क्या है, x1 है, ये क्या है ये x1 है, ये क्या है अपने पास, y1 है, ये क्या है अपने पास x2, और ये क्या है अपने पास y2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अपन सबसे पहले तो इसके बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, जो कि आपने पिछली वीडियो में देख रखा होगा बेसिक में। ठीक है, अब x2 का मान कितना है अपने पास, x2 का मान अपने पास कितना है, माइनस का 1, तो अपन यहाँ पे माइनस का 1 लिख दिया। यहाँ पे माइनस दे रखा है तो अपन अब देखो यहाँ पे माइनस है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस आ रहा है, अपन जानते हैं माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये प्लस लगा लेंगे यहाँ पे। और जो y1 का मान जो था वो कितना था अपने पास, 5 था, तो अपन यहाँ पे 5 का 5 लिख दिया, स्क्वायर का स्क्वायर लगा देंगे। इसी प्रकार से इधर देखो y2 का मान अपने पास कितना है, 3 है, तो अपन यहाँ पे 3 लिख दिया। यहाँ माइनस है और ये संख्या जो है आएगी है प्लस की है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, अपन माइनस लगा देंगे। ठीक है, और इस मान को ऐसे कैसे लिख देंगे यहाँ पे, तो 7 का 7 आ जाएगा। अब 5 में से कितने जाएंगे, 1 जाएगा, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे अपने पास, 4 बचेंगे। तो 5 में से 1 जाएंगे तो अपने पास कितने बच जाएंगे, यहाँ पे सीधे सीधे 4 बचेंगे। ठीक है, और 7 में से 3 जाएंगे तो यहाँ कितने बचेंगे अपने पास, माइनस के 4 बच जाएंगे। ठीक है, अब अपन जानते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और जब भी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब 16 और 16 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे अपने पास, 32 हो जाएंगे, और 32 के अपन किसी प्रकार से गुणनखंड निकाल लेंगे। देखो अपन सीधे सीधे जानते हैं, यहाँ पे देखना अपने पास 32 है, 32 में 2 का भाग देंगे अपन, कितने बार जाएगा, 16 बार जाएगा, और 16 में 2 का भाग
हो जाएगा 8 बार, 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार, और 2 का भाग 4 में जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार। तो इस 2 का और इस 2 का जोड़ा बन जाएगा, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसका जोड़ा नहीं बन पाएगा तो ये कहाँ जाएगा, अंडर रूट में। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास, 4 अंडर रूट 2। तो अपन सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, 4 अंडर रूट 2 इसका जो है आंसर हो जाएगा क्या। ठीक है, तो अगला सवाल देखो। अगले सवाल में तुमको संख्या देखिए, सीधे सीधे चर संख्या दे रखी है। तो वो पहली संख्या है ए और बी, और दूसरे माइनस का ए और माइनस का बी। तो जो पहले संख्या है उसको अपन क्या मान लेंगे, ए का मान मान लेंगे। जो सेकंड संख्या है उसको अपन का मान मानेंगे, बी का मान इसको अपन मान लेंगे। तो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे अपन वापस वैसे के वैसे ही। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखना है अपन को। तो देखो अपने पास जो x2 का मान था वो माइनस का a दे रखा था। ठीक है, और x1 का जो मान था अपन क्या दे रखा था, a दे रखा था। अब यहाँ पे माइनस है तो अपन क्या कर लेंगे, माइनस लगा देंगे और a का a यहाँ पे अपन लिख देंगे क्या। ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर जाएगा, प्लस का प्लस लिख लेंगे। आगे देखो y2 का मान अपन को कितना दे रखा था, माइनस का b दे रखा था। तो यहाँ पे माइनस का b आ रहा है, माइनस का माइनस लिख देंगे, और y1 का मान कितना दे रखा था अपन को, प्लस का b। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस भी है और वो प्लस का है, तो प्लस माइनस का होता है अपने पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो b का b लिख लेंगे, कोष्टक का कोष्टक लगा देंगे और स्क्वायर का स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो ये a जो है वो भी माइनस का है और ये दूसरा a वो भी माइनस का है, तो टोटल कितने a हो जाएंगे अपने पास, 2a हो जाएंगे। तो अपने 2a का 2a लिख लेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से माइनस का 2 आएगा, क्योंकि दोनों माइनस के ना इसलिए माइनस आएगा। किसी भी संख्या को जब अपन जोड़ते हैं तो जो चिन्ह होते हैं वो चिन्ह वहाँ पे आ जाते हैं, अगर दोनों समान चिन्ह हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस और अपन को जोड़ना है, तो माइनस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे एक बी और एक और बी, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 2 बी यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 को 2 से गुणा करेंगे अपन, मतलब 2 का स्क्वायर अपन जानते हैं कितने होते हैं, 4 होता है। तो 2 को 2 से गुणा किया तो 4, a को a से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। प्लस का प्लस लिख लेंगे। वापस से देखो यहाँ पे माइनस है, इसमें माइनस था, तो माइनस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो सीधा सीधा वो कहता है प्लस हो जाता है। तो यहाँ प्लस तो ऑलरेडी है ही, सही कर ही दिया अपन ने। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और b को b से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वापस से b स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो इन दोनों में अपने पास क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, तो अपन ने 4 कॉमन ले रखा है यहाँ पे। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, तो अपन ने इसको ऐसा कैसा यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अपन जानते हैं जो 4 का वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 2 होता है, अपने पिछले सवालों में भी देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इस संख्या का करना पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर ये होता है यहाँ पे माइनस गलती से, तो अपन इसको कर सकते थे कैसे, a प्लस बी और a माइनस बी में। लेकिन ये ऑलरेडी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में, तो ऐसा अपने पास फॉर्मूला भी नहीं है, तो अपन इसको ऐसा कैसे यहाँ पे छोड़ देंगे क्या। ठीक है, अगर यहाँ पे बीच में माइनस होता तो अपन उसको a प्लस बी और a माइनस बी में लिख सकते थे क्या। देखिए अगला क्वेश्चन, उसमें आपको दे रखा है बिंदुओं 0 0 और 36,15 के बीच की जो दूरी ज्ञात करनी है अपन को। ठीक है, इसकी दूरी ज्ञात करनी है। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के ए व बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन और वो वाला क्वेश्चन दोनों बिल्कुल सेम है, तो अपन दोनों में से एक को कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए अपन ने ए और बी की दूरी ज्ञात करनी है। आपको पता है इसको करने के 2 तरीके हैं अपने पास, या तो अपन ए बी के बीच की दूरी निकाल लें, या फिर अपन सीधा सीधा वो मूल बिंदु से जो निर्देशांक निकालते हैं क्या। ठीक है, अपन वैसे भी निकाल सकते हैं। तो दोनों सवाल, ये सवाल भी वही अपन को, उसमें भी वही करना है और ये इसमें भी अपन को वही करना है। तो चाहो तो आप दोनों बार एक सवाल को कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो देखो ए के निर्देशांक मान लेंगे अपन इसको, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने, और इसको मान लेंगे अपन बी के निर्देशांक, तो अपन यहाँ पे इसको बी के निर्देशांक मान लिया। ठीक है, इसको अपन जानते हैं x1 लिखते हैं, इसको अपन y1 लिखते हैं, इसको अपन x2 लिखेंगे और इसको अपन y2 यहाँ पे लिख देंगे क्या। ठीक है, उसके बाद अपना वही काम करना है अपन को, ए बी की बीच की दूरी निकालेंगे अपन वैसे के वैसे ही। इसका फॉर्मूला लगा देंगे, आपको पता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब x2 का मान अपने पास कितना है, x2 का मान कितना है अपने पास यहाँ पे 36, तो अपन सीधा सीधा 36 लिख देंगे। माइनस दे रखा है तो माइनस लगा देंगे, और 0 का 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि y1 का मान अपने पास 0 है यहाँ पे, सॉरी x1 का मान 0 था, 0 लिख दिया। प्लस का प्लस आ जाएगा, y2 का मान अपने पास कितना है यहाँ पे 15 है, तो 15 लिख लेंगे, माइनस का माइनस लिख लेंगे, और y1 का मान अपने पास यहाँ पे कितना है 0, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे उसको 0। अब 36 में से 0 घटाएंगे तो 36 में से 0 घटाएंगे अपन, तो 36 का 36 आ जाएगा। इसी प्रकार से 15 में से 0 घटाएंगे तो हमें 15 का 15 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 36 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1296। ठीक है,
आपको 36 को 36 से गुणा करना है, तो अपने पास आ जाएगा ये 1296, और जब 15 को 15 से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा वहाँ पे 225। तो 1296 और 225 को जोड़ेंगे तो अपने पास हो जाएगा 1521, जो कि वर्गमूल होता है किसका, 39 का। ठीक है, 39 का स्क्वायर हो जाएगा, तो अपने पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 39 मात्रक आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो अपन ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो अगला क्वेश्चन है अपने पास, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और 11 संरेखीय हैं। ठीक है, अपन को ऐसा बताना है, तो अपन क्या करेंगे, ए, बी और सी बिंदु को नाम दे देंगे इस प्रकार से। ए बिंदु को नाम दे देंगे 1 और 5, बी को दे देंगे 2 और 3, और सी को दे देंगे -2 और -11। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसका चित्र बना देंगे। तो ये अपने पास यहाँ पे चित्र बन जाएगा। अब आगे देखिए, इसको अपन को करना किस प्रकार से है, इसको अपन को करना है यहाँ पे AC का मान लेके और BC प्लस AB का दोनों के मान को बराबर बराबर कर देंगे। अगर दोनों मान बराबर आते हैं तो अपन बोल देंगे कि ये संरेखी हैं, और अगर नहीं आते हैं तो अपन बोल देंगे कि ये संरेखी नहीं है क्या। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपन निकालते हैं AB के मध्य की दूरी। ठीक है, तो AB के निर्देशांक अपने पास थे, उनको अपन लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए अपने पास x2 का जो मान था वो था 2। ठीक है, और जो x2 का जो मान था अपने पास वो कितना था, अपने पास प्लस का 1 था। अब वो प्लस का था और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना आप, x2 का जो मान था अपने पास 2 दे रखा है तो अपने 2 लिख दिया। x1 का जो मान है अपने पास वो है प्लस का 1। ठीक है, अब वो प्लस का था और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 1 का 1 लिख देंगे। स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे। y2 का मान अपने पास कितना था, उसमें दे रखा था अपन को 3, तो अपन 3 लिख देंगे। ठीक है, और y का जो मान था वो अपन को y1 का मान जो अपन को दे रखा था वहाँ, वो दे रखा था 5। ठीक है, प्लस का 5 दे रखा था, और यहाँ पे है माइनस, तो प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 5 का 5 लिखेंगे अपन। स्क्वायर का स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे कोष्टक के बाद। अब 2 में से 1 जाएगा तो अपने पास बचेगा कितना, 1 बचेगा, तो अपन यहाँ पे 1 लिख लिया। ठीक है, अब 5 में से 3 जाएंगे, माइनस के 5 में से प्लस के 3 जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे अपने पास, और अपन जानते हैं माइनस के 2 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा क्या। 1 का स्क्वायर अपन जानते हैं 1 का 1 ही हो जाएगा। 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, और 5 का वर्गमूल अपन इसमें निकालेंगे नहीं। ठीक है, तो इसको सीधा सीधा अपन लिख देंगे यहाँ पे √5 लिख देंगे इसका। ठीक है, अब अपन निकालेंगे BC के मध्य की दूरी। अब अपन निकालेंगे BC के मध्य की दूरी। ठीक है, आप निर्देशांक अपने पास में लिख के रखिए ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो देखो x2 का मान अपने पास दे रखा है, उसमें कितना -2 दे रखा है, तो अपन यहाँ पे -2 लिख रखा है। उसके बाद अपने पास जो x1 का मान था वो कितना था, 2 था प्लस का, और यहाँ पे है माइनस, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, -2 लिख लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर का स्क्वायर लगा लेंगे। y2 का मान अपन को कितना दे रखा था, -11 दे रखे हैं, तो अपन यहाँ पे -11 लिख लेंगे। माइनस दे रखा है तो अपन यहाँ पे, अब सुनो, y1 का जो मान था अपने पास प्लस का 3 दे रखा था, और यहाँ पे माइनस है तो अपन माइनस का माइनस लगा लेंगे। तो -11 में -3 जोड़ेंगे तो -14 हो जाएंगे। इधर -2 में -2 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएंगे, और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मतलब कि -4 को -4 से गुणा करेंगे तो +16 हो जाएंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे -14 का स्क्वायर लिखेंगे अपन तो 196 होता है। ठीक है, 196 में जब अपन 16 प्लस कर देंगे तो अपने पास हो जाएगा कितना, 212 हो जाएगा यहाँ पे। तो जो BC का मान आएगा अपने पास वो कितना आ जाएगा, 212 आ जाएगा क्या। इसके बाद अपन निकालेंगे AC के मध्य की दूरी। ठीक है, उसमें अपन वापस से वही सूत्र लगा देंगे। आपको सूत्र लगाना बिल्कुल लगाना है, और अगर आपने वो सूत्र याद नहीं किया तो आपको ऑलरेडी यहाँ पे इतनी बार लिखेंगे तो अपन को अच्छे से वो याद हो जाएगा क्या। ठीक है, x2 का मान देखो, x2 का मान अपन को दे रखा है कितना, -2, तो अपन यहाँ पे लिख रखा है कितना, -2। x1 का मान अपन को दे रखा था प्लस का 1, और यहाँ पे है माइनस इसमें, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 का 1 आ जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर लगा लेंगे, प्लस का प्लस लिखेंगे। y2 का मान अपन को कितना दे रखा था उसमें, -11, तो अपन यहाँ पे -11 लिखेंगे। माइनस दे रखा है यहाँ पे और उसमें था प्लस, तो प्लस माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -5 हो जाएंगे। यहाँ पे स्क्वायर लगा लेंगे अपन। -11 में -5 जोड़ेंगे तो -16 हो जाएंगे, और यहाँ पे -2 में -1 जोड़ेंगे तो माइनस के टोटल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और -3 का स्क्वायर मतलब कि अगर माइनस को माइनस से गुणा करें तो हो जाएगा प्लस, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 से कितने हो जाएंगे, 9। ठीक है, इसी प्रकार से 16 का स्क्वायर अपन जानते हैं कितना होता है, 256। मतलब कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो अपन को 16 को 16 से यहाँ पे गुणा किया था क्या अपन ने। ठीक है, तो 256 में जब अपन 9 प्लस करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 265 आ जाएगा। ठीक है,
तो इसका जो मान आएगा कितना आएगा, 265 आ जाएगा। उसके बाद अपन एक फॉर्मूला लिख रखा था वहाँ पे कि अगर ए बी में बी सी जोड़ दें और उन दोनों का मान जो 265 आए अंडर रूट में, ठीक, मतलब ए बी प्लस बी सी का मान दोनों को जोड़ने पर अगर ए सी का मान प्राप्त हो जाए तो अपन बोल सकते हैं कि संरेखी होगा, और नहीं आए तो अपन बोलेंगे कि संरेखी नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे ए बी का मान तो अपने पास आया था अंडर रूट का 5 और बी सी का मान अपने पास आया था अंडर रूट के 212 और ए सी का मान अपने पास कितना आया था, 265 आया था अंडर रूट का। तो दोनों मान जो हैं वो इक्वल नहीं है, तो अपन लिख सकते हैं कि दिए गए बिंदु जो हैं संरेखी नहीं है। अगला सवाल देखिए, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस के 2 और 6,4 तथा 7, माइनस के 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। मतलब कि अपन को बताना है इसमें अपन को सेम वही करना है। अगर इसकी दोनों दो भुजाएं अगर बराबर बराबर आ जाएं और तीसरी अलग आए तो अपन बता देंगे कि जो त्रिभुज होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और अगर नहीं आती तो अपन बोल देंगे समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। ठीक है, दो भुजाएं इसमें आना कंपलसरी है क्या। तो सबसे पहले जो बिंदु दे रखे थे, पहला दे रखा था उसको अपन ए मान लेंगे, दूसरे को अपन बी मानेंगे और तीसरे को अपन सी मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक त्रिभुज बना देंगे और इसके मानों को यहाँ पे अंकित कर देंगे ताकि इससे आपको सुविधा रहे। ठीक है, और आप भी ये सब बना लें और इस सवाल को पूरा अच्छे से देखें, उसके बाद इसको नोट डाउन करें ताकि आपको समझ में भी आ जाएगा और आप इसको बिना देखे भी लिख सकते हैं क्या। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे भाई ए बी की बीच की दूरी, उसके बाद अपन बी सी की निकालेंगे और फिर एस सी की निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ए बी की बीच की दूरी निकालेंगे तो ये ए है, ये बी है, इसकी निर्देशांक आपको पता चली गए। इसको अपन बोलते हैं x1, इसको अपन क्या बोलते हैं y1, इसको बोल देंगे अपन x2 और उसको अपन बोल देंगे y2। ठीक है, इस प्रकार से निर्देशांक हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ए बी की बीच की दूरी निकालेंगे अपन, तो x2 का जो मान होगा अपने पास वो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा क्या। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने 6 लिख रखा है। x1 का जो मान था वो अपने पास कितना था, ऑलरेडी फर्स्ट वाला मान 5 था, तो अपन यहाँ पे 5 लिख दिया। क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए अपन यहाँ पे माइनस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस यहाँ पे दे रखा है, तो प्लस माइनस अपन जानते हैं माइनस ही होगा। अब प्लस के 6 में से माइनस के 5 जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, 1 बचेगा। और ठीक इधर देखते हैं अपन दूसरी तरफ, तो यहाँ पे जो y2 का मान था, अपने पास कितना, प्लस का 4, तो अपन यहाँ पे प्लस का 4 लिख दिया। और जो y1 का मान था वो था माइनस का 2। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस अपन जानते हैं क्या होता है, प्लस होता है, तो अपन यहाँ पे क्या का चिन्ह लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया और 2 का 2 आ जाएगा। अब 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो देखो 4 में अपन 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, चाहो तो आप इस लाइन को स्किप कर सकते हो, क्योंकि अपन जानते हैं का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सीधा आपको यहाँ पे 4 में 2 जोड़ के सीधा 6 लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, और 6 का स्क्वायर अपन जानते हैं कितना होता है, 36 होता है। 36 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट के 37 हो जाएंगे। इसके बाद अपन निकालेंगे बी सी के बीच की दूरी, तो इसका जो सूत्र होता है अपने पास वही सूत्र लगाएंगे इसमें, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र अपन यहाँ पे लगा दिया। अब y2 का मान अपने पास कितना था, 7 दे रखा था, तो अपन 7 लिख देंगे। यहाँ पे माइनस दे रखा है तो माइनस लगाएंगे, और x1 का मान अपन कितना लिखेंगे, 6 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि उसमें 6 प्लस का था और यहाँ पे माइनस है तो अपन यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, प्लस का प्लस लिख देंगे। y2 का मान अपने पास कितना था, माइनस का 2 था, तो अपन माइनस का 2 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में माइनस दे रखा है और वो जो संख्या थी उसमें प्लस का 4 दे रखा है, तो प्लस का 4 यहाँ पे उसमें प्लस था, इसमें माइनस था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 दे रखा था तो 4 का 4 लिख देंगे अपन यहाँ पे, स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। 7 में से 6 जाएंगे तो अपने पास बचेगा प्लस का 1, यहाँ पे प्लस दे रखा है तो प्लस लगा देंगे। माइनस के 4 में माइनस के 2 जोड़ेंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे, और माइनस के 6 का स्क्वायर अपन करेंगे तो प्लस के 36 हो जाएंगे, और 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 हो जाएगा। 36 में 1 जोड़ेंगे तो अपने पास कितने प्राप्त हो जाएंगे, 37। ठीक है, अब अपन को ए सी का मान निकालना है इसी प्रकार से। ठीक है, तो ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे अपन, अंडर रूट। अब सुनो, यहाँ पे आपको सूत्र अच्छे से याद हो गया होगा तो इस बार मैंने सूत्र नहीं लिखवा। ठीक है, तो देखो अपने पास जो x2 का मान था वो कितना था, इसमें 7 था, तो 7 लिख देंगे, माइनस का माइनस लगा देंगे, और x1 का मान अपन को क्या 5 दे रखा है तो अपन 5 का 5 लिख देंगे, स्क्वायर का स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का प्लस आ जाएगा, कोष्टक। अब अपने पास जो y2 का मान था वो था माइनस का 2। ठीक है, और y1 का मान अपने पास कितना है, प्लस का 2, माइनस का 2 था और यहाँ पे माइनस है। ठीक है, माइनस था तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब माइनस के 2 में से प्लस के 2 जाएंगे तो अपने पास कितने बचेंगे, 0, और 7 में से 5 जाएंगे तो अपने पास बचेंगे कितने, यहाँ पे 2। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो अपन 4 लिख लेंगे, और 4 में 0 जोड़ेंगे तो भी 4 का 4 ही रहेगा, और अपन 4 का स्क्वायर जानते हैं, सॉरी 4 का वर्गमूल जानते हैं कितना होता है, 2 होता है, तो अपन यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब देखो दो चीज़ें में जो ए बी था और बी सी था वो दोनों मान बराबर बराबर आए थे, मतलब कि 2 जो भुजाएं थी उनके मान बराबर आए, तो अपन बोल सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा क्या।
तो आपको वहीं ये लिखना है कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, समद्विबाहु त्रिभुज ये होगा। तो आज की वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।